नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के प्रस्तुत पद्य में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक गणिका और राजनीति जो होती है उसका व्यवहार और चरित्र समान होता है। कि जिस प्रकार गणिका समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, उसी प्रकार राजनीति का भी स्वभाव होता है कि उसका स्वभाव स्थायी नहीं होता, वो अनेक रूपों वाली होती है। इसी बात को अपन प्रस्तुत पद्य में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका उच्चारण देखते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। इसका अन्वय देखिए। कुत्रचित सत्या, कुत्रचित च अनृता, कुत्रचित परुषा, कुत्रचित प्रियवादिनी, हिंसा दयालुरपि अर्थपरा वदान्य नित्यव्या, कुत्रचित च प्रचुर नित्यधनागमा नृपनीति वारांगना इव अनेक रूपा। इसका अर्थ देखिए। कुत्रचित सत्या, कहीं पर सत्य बोलने वाली होती है। कुत्रचित च अनृता, और कहीं झूठ बोलने वाली होती है। परुषा, कहीं पर कठोर व्यवहार करती है। प्रियवादिनी, और कहीं पर मीठे बोल बोलती है। हिंसा, कहीं पर हिंसक होती है। दयालुरपि, और कहीं पर दया की प्रवृत्ति का भी प्रदर्शन करती है। अर्थपरा, कभी धन की लोभी या धन लाभ करती है। वदान्या, और कहीं धन दान भी करती है। नित्यव्यया, कहीं पर सदैव खर्चीली बनी रहती है। नित्य प्रचुर धनागमाच, और कहीं पर सदैव आय भी होती रहती है। नृपनीति, जो राजनीति होती है, वो वारांगना इव, एक गणिका की तरह अनेक रूपा होती, अनेक रूपों वाली होती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों। इस पद्य में जो भर्तृहरि जी है, उन्होंने राजनीति की तुलना वेश्या या गणिका से की है। कि जिस प्रकार एक गणिका स्वार्थ के लिए समय और पात्र के अनुसार कभी सत्य, कभी मिथ्या, कभी कटु और कभी मधुर वचनों का प्रयोग करती है। कभी वो उदार बनती है, कभी वो कठोर बनती है। कहीं पर धन का संचय करने वाली होती है, कहीं वो खर्चीली होती है। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार एक गणिका के भिन्न भिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार राजनीति भी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलती रहती है। इन दोनों का मार्ग कभी स्थिर या अस्थायी नहीं होता। अवसर के अनुसार ये दोनों अपने आप को बदल लेते हैं। इसलिए इन दोनों पर ही हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात भर्तृहरि जी प्रस्तुत पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। अगले पद्य में अपन अध्ययन करेंगे कि किस राजा का हमें आश्रय लेना चाहिए और किस राजा से हमें दूर रहना चाहिए। इस पद्य में शालिनी छंद है। शालिनी छंद में आपको बता दूं 11 वर्ण होते हैं, जिसमें प्रथम यति चौथे वर्ण पर और दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है।
तो सर्वप्रथम अपन इस पद्य का शालिनी छंद में उच्चारण करते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषामेति षड्गुणान् प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। इसका अन्वय देखिए। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणं च एते षड्गुणा येषां न प्रवृत्ता तेषां पार्थिव उपाश्रयेण को अर्थ। इसका अर्थ देखिए प्रिय विद्यार्थियों। आज्ञा यानी आज्ञा पालन या शासन करना, कीर्ति यानी यश, पालनम यानी प्रजा पालन, भोग समुचित भोगों का उपभोग या सुखों का उपभोग, ब्राह्मणानाम दानम ब्राह्मणों या सत्पात्रों को दान देना, मित्र संरक्षणम और अपने स्वजन या मित्रों की सहायता करना। ये सामने जिस राजा में एते यानी ये षड्गुणा ये 6 गुण न प्रवर्तन न हो, तेषाम यानी उन पार्थिवानाम राजाओं का उपाश्रयेण आश्रय लेने से को अर्थ यानी क्या लाभ, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों। भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जिस राजा में आज्ञा यानी शासन, यश, प्रजापालन, समुचित सुखों का उपभोग, ब्राह्मणों को दान, मित्रों या स्वजनों की सहायता, ये 6 गुण जिन राजाओं में नहीं होते हैं, उन राजाओं का आश्रय लेने से कोई भी लाभ नहीं होता है। अर्थात राजाओं में ये 6 गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी उन राजाओं का आश्रय लेने से कोई लाभ होता है। अन्यथा ऐसे राजाओं की संगति करने से कुछ भी लाभ नहीं है।